नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबतन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामाईन इकराम और पर्दे के पीछे बैठी मेरी प्यारी माओ और बहनों, आप और हम पैदा हुए और हमने मर भी जाना है, तो क्या हम ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे? क्या हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए? हमें कुरान करीम दावत फिक्र देकर कहता है, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। क्या तुम ये समझ रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें फजूल पैदा कर दिया, किसी काम के नहीं हो, ऐसे ही पैदा कर दिया? तो ये तुम्हारी सोच गलत है। हम बामकसद पैदा हुए, बेमकसद पैदा नहीं हुए हैं। जब हम बामकसद पैदा हुए तो वो मकसद क्या है? ये बात याद रखे, वो मकसद दो चीजें हैं। नंबर एक, हुकूकुल्लाह की अदायगी। नंबर दो, हुकूकुल इबाद की अदायगी। आज हम हुकूकुल्लाह की अदायगी से गाफिल हैं, तो भी मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं, और हुकूकुल इबाद की अदायगी से गाफिल हैं, तो भी मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। हुकूकुल्लाह में इबादत है, हुकूकुल इबाद में मुआमलात है। अगर हमारी इबादत और मुआमलात ठीक हो जाए तो खुदा की कसम ये दुनिया जन्नत बन जाए। अल्लाह को सिर्फ इबादत मतलूब मकसूद होती और हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद मतलूब ना होते तो फरिश्ते तो थे, वो तो इबादत कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत थी इंसान को पैदा करने की? सामाईन इकराम और पर्दे के पीछे बैठी मेरी प्यारी माँ और बहनों, इबादत के साथ मुआमलात भी है, और दीन में इबादत सिर्फ 25% है और 75% दीन मुआमलात का नाम है। आज हम 25% की फिक्र तो करते हैं और 75% मुआमलात से आंखें बंद कर लेते हैं। सामाईन इकराम और पर्दे के पीछे बैठी मेरी प्यारी माओ और बहनों, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले क़यामत के दिन कत्ल का सवाल होगा, और नाहक कत्ल बहुत बुरी चीज है। कुरान कहता है, खालिदन फीहा, जैसे काफिर जहन्नम में हमेशा रहेगा, ये नाहक कातिल भी हमेशा रहेगा। अगर किसी ने किसी को नाहक मार दिया तो भी आई दम्बियों कुतिलत का कयामत में सवाल होगा, और ये कल कयामत में पूछ होगी। और आज बंदे को मार देना तो लोग मजाक समझते हैं। याद रखो, स्पीड से गाड़ियां चलाने वालों, अगर तुमने बेएहतियाती की और कोई बंदा मर गया तो याद रखो आप भी कातिल हो। दुनिया में बच जाओगे, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन आखिरत में जब हिसाब होगा तो आप बच नहीं पाओगे। दुनिया में दो झूठ बोलकर आपने बच जाना है, लेकिन याद रखो कब्र की मंजिल बहुत सख्त है, कब्र का मामला बहुत सख्त है। वह इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा, वह आपके दोस्त साथ में नहीं होंगे। आपने जिसके लिए माल कमाया है वो आपके मुंह पर मिट्टी डाल रहे होंगे, उधर आपका नाम अमाल जाएगा और आप जाएंगे। तो इसीलिए आखिरत के लिए भी अपने मामलात को देख लिया करें। सिर्फ गर्दन काटने का नाम हक खाना तो नहीं है। वालिद मर जाए, बहनों का हक भाई खा जाए तो ये भी उसके हुकूक का कातिल है। आज की अजीब दुनिया है, भाई समझता है मैं ही बाप के माल का वारिस हूँ,
बहाने नहीं है। वह लोग, वह जमाना, वह वक्त सामाईन इकराम, जैसे भाई वारिस है वैसे बहन भी वारिस है। बाप ने उसकी शादी में करोड़ों क्यों ना खर्च कर दिए हो, वो फिर भी वारिस है। भाई बहाने करते हैं कि अब्बा ने बहन की शादी में बहुत खर्चा किया था, क्या अब्बा ने तेरी शादी में कुछ नहीं लगाया था? बहन की शादी में बाप 4 रुपए लगा दे तो विरासत से महरूम। तेरी शादी में भी बाप ने बहुत कुछ लगाया था, जा तू भी विरासत से महरूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अगर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ जमीन का पड़ोसी है और उस बंदे ने जोर पर, दादागिरी पर, जबरी तौर पर एक बालिश्त जमीन भी आगे पीछे कर ली तो कयामत का दिन होगा। अल्लाह उसको बुलाएंगे, 7 जमीनों का तोक बनाएंगे और उसके गले में डाल देंगे। ये तो एक बालिश्त जमीन का मसला है। बेची हुई जमीन को नानी दादी का हक बताकर छीनने वालों, क्या आप अल्लाह के अज़ाब का मुकाबला कर सकते हैं? शरीयत से बढ़कर कौन किसी का हक देगा? एक बालिश से ज्यादा हक लेना भी गुनाह है। यहाँ तो बड़ी बड़ी जमीनें हड़प कर जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। इसलिए हमें दीन और शरीयत को खूब समझने की जरूरत है। नमाजों का एहतमाम करने की खूब जरूरत है। नमाज तो अल्लाह का हक है, हम नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह का हक खाने को नहीं डरते तो अब्दुल्लाह का हक खाने को क्या डरेंगे? जो हुकूकुल्लाह को अदा नहीं करता वो हुकूकुल इबाद को क्या अदा करेगा? बस अब आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम को हुकूकुल्लाह की और हुकूकुल इबाद की अदायगी की तौफीक नसीब फरमाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।